ध्यान से देखिए आप इस चीज को और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है इसका नाम। ये वही चीज है जिसके ऊपर एक पहेली भी आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम पहनते भी हैं और खाते भी हैं। जी हां, अब आप पहचान गए होंगे, आपकी और हमारी प्यारी ये है लौंग, जिसको इंग्लिश में क्लोव्स भी बोलते हैं। तो अब ये है लौंग, हर एक रसोई में पाई जाती है, सब लोग जानते होंगे। ये भी जानते होंगे कि इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बहुत फायदे तो हैं, लेकिन कौन कौन से एक्चुअल में फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारी में कितनी लौंग लेनी होती है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करें, बारीकी से आज लौंग के विषय में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अधिक मात्रा में यदि लौंग खा लें हम या सेवन कर लें तो क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। अब चूंकि सब कुछ जानने वाले हैं हम इस चमत्कारिक औषधि के बारे में, तो वीडियो जाहिर सी बात है थोड़ी सी लंबी जरूर होगी। तो ऐसे में जो सिर्फ मनोरंजन में विश्वास रखते हैं वो इस वीडियो को अब छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन जिनको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां अच्छी लगती हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उनको बता दूं कि आज इस वीडियो में यदि इस मसाले के विषय में सिर्फ एक ही मसाले के बारे में आपने सही से जान लिया तो ये छोटी सी लौंग ही आपको न जाने कितने रोगों से बचा सकती है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो लौंग है इसको अलग अलग नाम से जानते होंगे, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली दिखाई दिया कि इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आपकी एरिया में इसको क्या बोलते हैं बता दीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम इसको लौंग बोलते हैं। तो लौंग के सबसे पहले जानते हैं औषधीय गुण कि खाने में तो आपको पता ही है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, चावल वगैरह में, राइस में डाला जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। कुछ लोग चाय में भी इसका सेवन करते हैं, जो कि स्वाद के साथ साथ हमको सेहत भी देता है। लेकिन औषधि के रूप में क्या क्या इसके अंदर गुण होते हैं आइए जानते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार लौंग तीखा, लघु, आंखों के लिए लाभकारी, शीतल, पाचन शक्ति वर्धक, पाचक और रुचिकर होता है। यह प्यास, हिचकी, खांसी, रक्त विकार, टीबी आदि रोगों को दूर करती है। लौंग का उपयोग मुंह से लार का अधिक आना, दर्द और विभिन्न रोगों में किया जाता है। यह दांतों के दर्द में भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। यूनानी चिकित्सा के अनुसार अगर हम माने तो लौंग खुश्क, उत्तेजक और गर्म है। इसको खाने से सिरदर्द होता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसको पीसकर मालिश करने से जहर दूर होता है। तो आयुर्वेद तो ये कहता है, उसके अलावा यूनानी का भी क्या मत है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए जानते हैं वैज्ञानिक मत क्या है। वैज्ञानिक मत के अनुसार भी जो लौंग है वो गर्म होता है। यह पेट के दर्द को मिटाने वाला माना जाता है। गर्भवती स्त्रियों को उल्टी होने पर लौंग को गर्म पानी में भिगोकर उसका पानी पिलाने से लाभ होता है। इसके तेल की मालिश का असर सामान्य कपूर के तेल के समान होता है। इसका आसव बनाकर उसमें से सुगंधित पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कोको, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला बनावटी वेनिला एसेंस लौंग से ही तैयार किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि आजकल मार्केट में कुछ ऐसी लौंग भी होती हैं जिनका तेल निकाल लिया जाता है उसके बाद बिकती है। तो याद रहे, देखिए मेरे जो हाथ में है ये ओरिजिनल लौंग है, और जो जिसका तेल निकल चुका होता है तो या तो उसमें झुर्रियां पड़ी होती हैं और उसका कलर भी थोड़ा चेंज होता है। दूसरी बात, इसको अगर मैं नाखून से घिसूं तो इसमें देखिए हल्का सा ऑयल जैसा निकल रहा होता है। यदि इसमें से पहले से ही तेल निकाल लिया होगा तो वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है। तो ये कुछ पहचान है सही असली वाले लौंग की। और इसकी सुगंधी देखिए अलग है, हल्का सा मैंने नाखून मारा और इसमें ये सुगंध है जो काफी अच्छे से आने लग गई। तो ये पहचान भी करना बहुत जरूरी है। अब आइए चलते हैं फटाफट कि कौन कौन सी बीमारी में कैसे कैसे इस्तेमाल करना है लौंग को। तो चलिए पहला इसका फायदा सुन लेते हैं। तो लौंग घिस कर अंजन करने से जो बेहोश हो जाते हैं लोग उसको दूर करता है, यानी कि बेहोशी में बहुत ज्यादा लाभ होता है। उसके अलावा जो लोगों को भूख नहीं लगती उनको क्या करना है कि आधा ग्राम लौंग का चूर्ण 1 ग्राम शहद के साथ रोज सुबह चाटना चाहिए। थोड़े ही दिनों में भूख अच्छी तरह लगने लग जाती है। उसके अलावा रतौंधी में इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे करना है। एक लौंग को बकरी के दूध के साथ पीसकर सुरमे की तरह आंखों में लगाने से धीरे धीरे रतौंधी का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है।
उसके अलावा बुखार में इसका बड़ा अच्छा यूज है कि 1 लौंग पीस कर गर्म पानी से फंकी लें। इस तरह रोज 3 बार यह प्रयोग करने से सामान्य जो बुखार होता है वो दूर हो जाता है। जीभ कट जाए उस समय बड़ा लाभ होता है। पान खाने से अगर जीभ कट गई हो तो 1 लौंग को मुंह में रखने से जीभ ठीक हो जाती है। उसके अलावा पेट की गैस की समस्या काफी सारे लोगों को रहती है, तो उसमें लाभ हो सकता है कि आधे कप पानी में 2 लौंग डालकर पानी में उबाल लें, फिर ठंडा करके पीने से लाभ होता है। तो ये एक फायदा हो सकता है जिनको गैस बनती है। इतना ही नहीं, दांतों के दर्द में भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। कैसे यूज करना है? लौंग के तेल में रुई भिगोकर दांतों में लगाने तथा खोखल में रखने से दांतों का दर्द ठीक होता है। यदि आपके पास लौंग का तेल ना हो तो लौंग का पाउडर आप बना सकते हैं पीस करके, उस पाउडर को भी लगा सकते हैं जहां पर दर्द हो रहा हो या कोई जगह छूटी हुई हो दांत में तो वहां पर रख सकते हैं। और ये सब नुस्खे जितने भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सब परखे हुए हैं, और जिन लोगों ने इस लौंग के ये सारे फायदे उठाए हैं उनके टेस्टिमोनियल सुनना चाहते हैं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर के आप सुन सकते हैं। सर्दी लग जाती है उसमें क्या कैसे लाभ मिलता है लौंग का? लौंग का काढ़ा बनाकर खाने से या लौंग के तेल की 2 बूंद चीनी में डालकर खाने से सर्दी खत्म होती है। यहाँ पर अगर चीनी की बजाय आप ले लेते हैं मिश्री तो और ज्यादा इसमें लाभ हो सकता है। मुंह की बदबू बहुत सारे लोगों को आती है, उसमें भी लाभ है कि लौंग को मुंह में रखने से मुंह और सांस की बदबू भी दूर हो जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग मुंह में लौंग को रख करके घूमते हैं और वो अच्छा भी है। 2 लौंग पीस कर आधा कप पानी में मिलाकर गर्म करके पिलाने से जी मिचलाना ठीक हो जाता है। लौंग चबाने से भी जी मिचलाना ठीक हो जाता है। बुखार में जो खूब प्यास लगती है उसमें भी इसका लाभ मिलता है कि थोड़े से पानी में 4 लौंग डालकर पानी को उबालें तथा आधा चम्मच शेष बचे तो इसे बार बार पीने से बुखार दूर हो जाता है। उसके अलावा देखिए पेट दर्द और सफेद दस्त हो जाते हैं तो उसके लिए लौंग के पाउडर को शहद के साथ चाटने से आराम मिलता है। तो ऐसे ही देखिए लौंग के बहुत सारे फायदे हैं, कैसे कैसे उनको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को लंबी ना करते हुए अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो वीडियो मैंने बताई है इसमें जितने भी तरीके बताए हैं उसका भी जो लेख का रूप है या और भी जितने फायदे हैं वो एक लेख के रूप में मैंने लिख दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जितने भी फायदे हैं वो वीडियो की बजाय आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपको फ्यूचर तक वो पीडीएफ आप संभाल के रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे कि हाँ लौंग को कैसे लेना है तो उस पीडीएफ को दोबारा से पढ़ लेना और इस्तेमाल कर लेना लौंग का। तो ये कुछ खास प्रयोग थे लौंग के जो बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो आइए अब जाते आते समझ लेते हैं कि लौंग की जो मात्रा है यदि ज्यादा ले लेते हैं जितनी एक्चुअल में हमें जरूरत होती है तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि ये चूंकि ये गर्म है प्रकृति में, तो ऐसे में फिलहाल लौंग में यूजेनॉल नाम का एक तत्व होता है जो रक्त के धक्के बनने की प्रक्रिया को काफी धीमा कर देता है। डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा से यदि अधिक लौंग का आप सेवन करते हैं तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर या आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा जब इसका सेवन करें तो किसी विशेष चिकित्सक से, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हो या कोई भी स्वदेशी चिकित्सक हो, उससे एक बार सलाह जरूर ले लें। उसके अलावा ब्लड शुगर है उसमें भी काफी गिरावट आ जाती है। तो डायबिटीज वाले रोगों के लिए लौंग प्रभावी होती है क्योंकि ये हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। हालांकि अधिक मात्रा सेवन में किया जाए तो ये ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा कम कर देती है। सर्जरी से पहले और बाद में कम से कम 2 सप्ताह तक लौंग खाने की सलाह नहीं दी जाती है। तो ऐसे में ये कुछ सावधानियां हैं जो आपने बरतनी हैं, क्योंकि कितना भी अच्छी कोई अमृत हो यदि उसको जितनी मात्रा में चाहिए उससे ज्यादा सेवन करने से घाटा तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा इस लौंग की लेते रहें, चाहे उसको चबा करके चाहे मुंह में रख करके। तो जाने अनजाने में आप स्वस्थ आदमी हैं फिर भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आयुर्वेद के जगत में इस चमत्कारिक औषधि के गुण जान करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और आपने इनमें से कौन कौन से लाभ ले चुके हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा कौन से मसाले की पूरी तहकीकात भरी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।